नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के 37 क्षेत्र में स्थित एक होटल में गत 28 मई को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यह युवक, जो कि उदयपुर का निवासी था, अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी होटल में ठहरा हुआ था। इस युवक की मौत हो जाने के बाद वाल्मीकि समाज द्वारा 2 दिन पहले उदयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया गया और उसके बाद आज यानी कि गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन किया गया। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई एवं अन्य कई मांगे भी की गई। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हम आपको बताएं, इस विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी दें उससे पहले एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और आखिरकार जो लोग हैं, होटल मालिक और कर्मचारी जो संदेह के घेरे में, उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। हम बताते हैं एक बार पुनः कि आखिरकार 28 मई की रात्रि को इस होटल में हुआ क्या था। चित्तौड़गढ़ नगर के 37 क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित है यह होटल आराधना, और कहा जाता रहा कि उस होटल के मालिक के भाजपा के एक बड़े नेता से अच्छे संबंध है। अब तक तो केवल चर्चा थी, लेकिन भाजपा नेता की जीत के बाद इस होटल मालिक ने अपनी होटल पर एक बड़ा होर्डिंग लगाकर यह साबित भी कर दिया। यह महज एक सहयोग है या होटल मालिक द्वारा जानबूझकर भाजपा नेता की जीत के बाद यह बताने के लिए होर्डिंग लगा दिया गया कि इतना बड़ा मामला होने एवं प्रदर्शन के बाद भी उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। और यह है होटल के पीछे का दृश्य। 28 मई की रात्रि को इसी होटल में 3 कमरे बुक करवाए गए थे। 2 कमरे नीमच से आए लोगों द्वारा बुक करवाए गए थे, जिसमें 4 युवतियां भी शामिल थी। 1 कमरा अन्य लोगों ने बुक कराया, जिसमें उदयपुर के लोग भी शामिल थे, और वह सभी कमरा नंबर 209 में रुके थे। 28 मई की रात करीब 2 बजे इन दोनों यात्रियों के पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई और कमरा नंबर 209 में जो युवक ठहरे हुए थे वह अपनी जान बचाने के लिए इस होटल से बाहर की ओर भाग खड़े हुए। इसी रास्ते से ये बाहर की ओर जाने वाला रास्ता है। लेकिन एक युवक जो कि उदयपुर का निवासी था, अभय कंडारा, उसके बारे में कहा जाता है कि मारपीट करने के बाद वह इस होटल की छत से नीचे कूद गया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। लेकिन मृतक के परिवारजन एवं वाल्मीकि समाज का आरोप है कि इस युवक के साथ पहले बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई और उसके बाद उसे होटल से नीचे धक्का दे दिया। वाल्मीकि समाज द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन किए जाने के बाद इस होटल के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने यह भी चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन के बाद वह होटल पहुंच रहे हैं। और इसी आशंका को देखते हुए यहां न केवल पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, बल्कि बंदूकधारी जवान भी तैनात कर दिए गए। मामला आखिरकार एक ऐसे होटल मालिक का है जो कि यह दावा करता है कि उसकी भाजपा के एक बड़े नेता से संबंध है, ताल्लुकात है। हालांकि भाजपा नेता का इस मामले में किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है और नहीं अब तक ऐसी कोई जानकारी है कि उसे बचाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन सवाल इस कारण उठाए जा रहे हैं कि मामला 28 मई को होने के बावजूद अब तक आखिरकार सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ द्वारा इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा होटल के कर्मचारियों एवं होटल मालिक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें भी इस पूरे प्रकरण में अभियुक्त बनाए जाने की मांग की गई और उन्हें भी नामजद करने की मांग की गई। हालांकि अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। इसी कारण वाल्मीकि समाज द्वारा अब तक 3 बार प्रदर्शन किया जा चुका है, 2 बार चित्तौड़गढ़ में और 1 बार उदयपुर में, जिनका कहना है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, एक को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और उनका आरोप यह भी है कि नीमच के जो 12-13 जने लोग इसमें ठहरे थे, उन सभी के आईडी होटल कर्मचारियों द्वारा नहीं लिए गए, जबकि नियमानुसार किसी भी होटल में जितने भी लोग ठहरते हैं उनकी आईडी ली जाती है। और यदि सभी की आईडी नहीं ली जाती है
तो ऐसा माना जाता है कि होटल कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया। आखिरकार युवक इस छत से कूदा या उसे फेंका गया, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मामले में होटल कर्मचारियों की कोई लापरवाही नहीं रही? यदि समय रहते पुलिस को जब झगड़ा आरंभ हुआ उस समय सूचना दे दी जाती, जो कि सदर पुलिस थाना यहाँ से अधिक दूर भी नहीं है, तो शायद युवक की जान बच सकती थी। हालांकि इस छत से कूदने के बाद वह घायल हो गया था और बाद में उसकी उपचार के दौरान मौत हुई। मौत के कारण को लेकर कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की जांच है, जिसकी जांच रिपोर्ट आना शेष है। लेकिन वाल्मीकि समाज ये सवाल उठा रहा है कि होटल मालिक एवं कर्मचारियों को क्यों बचाया जा रहा है? अब तक किसी की भी गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हुई? सभी लोगों की आईडी आखिरकार होटल मालिक एवं कर्मचारियों द्वारा क्यों नहीं ली गई? यह एक ऐसी गुत्थी उलझ गई है जिसे पुलिस द्वारा सुलझाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसी होटल में कुछ वर्षों पूर्व एक युवती जो कि ब्यूटिशियन थी, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने यहाँ इतनी अधिक मेहनत की कि वह मामला आखिरकार खुल गया। सवाल ये होता है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला होने एवं कई तरह के इसमें रहस्य गुत्थी उलझी होने के बावजूद पुलिस आखिरकार उसे सुलझाने में रुचि क्यों नहीं ले रही है? हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो इंतजार किस बात को हो रहा है? और जब प्रदर्शन की चेतावनी दी गई, लोग नहीं पहुंचे, तो उससे पहले ही यहाँ जाब्ता तैनात कर दिया गया। तो पहले तो केवल चर्चा थी कि इस होटल मालिक के संबंध जो है एक बड़े भाजपा नेता के साथ है, लेकिन अब इस होटल मालिक ने अपनी होटल के बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगाकर यह साबित भी कर दिया कि उसके संबंध जो है भाजपा नेता से हैं और कम से कम उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। यह होर्डिंग लगाना एक महज संयोग है या जानबूझकर लगाया गया ताकि यह बताया जा सके कि वह उसके संबंध जो है कितने बड़े भाजपा नेता के साथ है और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है, कर्मचारियों के खिलाफ भी कुछ नहीं हो सकता है। वाल्मीकि समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ में जो प्रदर्शन किया गया एवं ज्ञापन दिया गया, उस बारे में हम आपको जानकारी दें, लेकिन उससे पहले हमने बात की इस बारे में चित्तौड़गढ़ के अधिवक्ता राहुल पंचोली से कि ऐसे मामले में आखिरकार कानून क्या बोलता है। बताते हैं उनका इस बारे में क्या कहना था। राहुल जी, यदि किसी प्रकरण में कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के चक्कर में यदि किसी ऊंचाई से कूदता है, तो यदि हम कानून की बात करें तो कानून इसमें क्या बोलता है? अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से आदमी कूद रहा है तो पीछे उसके कुछ लोग लगे होंगे, और अगर पीछे कोई लोग लगे हैं और उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हैं तो उसमें 306 IPC में मुकदमा दर्ज होगा, जो संबंधित थाने में दर्ज पुलिस करेगी। और जिन लोगों की वजह से उसकी मृत्यु कारित हुई है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी 306 IPC में। तो क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो क्या उसमें संभव हो जाता है कि सब कुछ खुलासा हो जाए कि आखिरकार ये व्यक्ति कूदा या कूदने के लिए मजबूर हुआ? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि उसके पीछे जो लोग लगे हुए थे वो उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे थे या वो उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और कोई व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है और उसे बाद में एक सुनियोजित तरीके से किसी ऊंचाई से फेंक दिया जाता है, तो उसमें कानून क्या बोलता है? ये हत्या है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करेंगे और मारपीट करके उसको किसी जगह फेंक दिया जाता है तो 302 IPC के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। आजीवन कारावास का प्रावधान है और सारी चीज़ें वस्तु स्थिति सारी इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड है। अभय कंडारा की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भी वाल्मीकि समाज के कई लोग पहुंचे थे एवं बाद में अगले दिन मृतक का पोस्टमार्टम उदयपुर में संभव हो सका, जहां की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। 2-3 दिन पहले उदयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं कई मांगे रखी गई, जिसके बाद गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में वाल्मीकि समाज के कई लोग एकत्रित हुए। मानव श्रृंखला बनाकर उन्होंने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया और बाद में सभी ने कलेक्ट्रेट के अंदर भी प्रदर्शन किया
और जिला कलेक्टर जो कि जन सुनवाई कर रहे थे उनको बाहर आना पड़ा ज्ञापन देने के लिए, और बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से इस मामले को लेकर भेंट भी की। देखते हैं आखिरकार वाल्मीकि समाज का किस तरह का रहा प्रदर्शन। उदयपुर के अभय कंडारा की गत 28 मई रात्रि को चित्तौड़गढ़ में 37 क्षेत्र में स्थित होटल आराधना में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी उपचार के दौरान उदयपुर में मौत हो गई थी, जो कि चित्तौड़गढ़ में अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था। आखिरकार मौत का क्या कारण रहा, यह पुलिस के लिए जांच का विषय है। लेकिन घटना के दिन उसके साथ जो अन्य दोस्त मौजूद थे, उनके अनुसार 10-15 जनों ने उसके साथ बेल्ट, पाइप एवं कुर्सियों से मारपीट भी की थी। इस प्रकरण में मृतक के पिता की ओर से सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया जा चुका है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के एक निवासी सौरभ खटीक के साथ ही 10-15 अन्य जनों के बारे में इस मामले को लेकर कहा गया कि हम सलाह होकर उन्होंने अभय कंडारा को खिड़की से नीचे फेंक दिया। पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अब तक किसी भी अभियुक्त को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने की वजह से वाल्मीकि समाज द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का कहना है कि होटल मालिक भंवर सिंह नरदारी घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आरोप लगाया गया कि होटल में आए दिन अवैध गतिविधियों का संचालन होता है। इससे पूर्व भी इस होटल में एक महिला की हत्या का प्रकरण दर्ज हो चुका है। अभय कंडारा की घटना होटल के जिस मंजिल पर घटित हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर हटा दिए गए। इसलिए होटल मालिक इस घटना में शामिल है और कार्यरत होटल कर्मचारियों और मालिक ने षड्यंत्र कर सबूत मिटाने का आपराधिक प्रयत्न किया है। उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करे, उसे भी मुलजिम बनाया जाए और जिस कमरे में मृतक अभय कंडारा के साथ मारपीट की गई, उसके फोटो, डंडे, सरिये, अव्यवस्थित कुर्सियाँ, खून के धब्बे, बेहोश अवस्था में पड़े अभय कंडारा के फोटो भी पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को सौंपे जा चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि अभय कंडारा पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना को लेकर वाल्मीकि समाज द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की गई और बार बार यह नारेबाजी की जाती रही कि अभय कंडारा को न्याय दिलाया जाए, अभय कंडारा तेरे कातिल अभी भी हैं जिंदा। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने एवं फांसी की सजा दी जाने की भी मांग की जाती रही। काफ़ी देर तक कलेक्ट्रेट के बाहर और कलेक्ट्रेट के अंदर वाल्मीकि समाज द्वारा प्रदर्शन किया जाता रहा। सदर पुलिस के साथ ही प्रशासन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी चलती रही। इस नारेबाजी में महिलाएं भी शामिल हुई और बाद में यह जानकारी दी गई कि जिला कलेक्टर अपने चैम्बर में मौजूद नहीं हैं और वह इस समय जन सुनवाई कर रहे हैं, जिसके पश्चात वाल्मीकि समाज के लोग उस स्थान पर पहुंच गए जहां की जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई की जा रही थी। वाल्मीकि समाज द्वारा इस मामले को लेकर जो ज्ञापन दिया गया, उसमें मुख्य रूप से जो मांगे शामिल की गई, उसमें होटल मालिक एवं कर्मचारियों को आरोपी बनाने, 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण दर्ज कर न्याय दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कराए जाने की मांग की गई।
और यह भी चेतावनी दी गई कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों द्वारा प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के अलावा अन्य स्थानों से आए वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों के साथ ही मृतक के पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदार आदि भी शामिल थे। इन लोगों द्वारा बाद में उस स्थान पर भी नारेबाजी की गई जहाँ की जिला कलेक्टर सुनवाई कर रहे थे। प्लीज 2 मिनट प्रदर्शनकारी इस दौरान होटल आराधना को बंद करने सीज करने की भी मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता कलेक्ट्रेट में तैनात किया गया। और हत्यारे जिंदा घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में होटल मालिक की कोई भूमिका है? बिल्कुल, होटल मालिक के जो सीसी कैमरे थे फुटेज थे वो एक दिन पहले ही बंद कर दिए गए थे और उस समय कोई होटल मालिक की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि वो उसमें दोषियों को पकड़ सके। और उनके सीसी कैमरे की जब जांच की गई वो जांच कैमरे सब बंद बताए गए। और उस होटल के अंदर आज ही नहीं, इसके पहले भी काफ़ी ऐसे कांड हो चुके हैं। पुलिस की जो भूमिका है उसको लेकर आपकी संतुष्ट आप हैं या नहीं? हम पुलिस की प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे परिजनों द्वारा जो उनके पास गए थे उनको भी उनको बेदखल किया था, उनको उचित जवाब नहीं दिया, उनको संतुष्ट नहीं किया गया था। अगर ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश स्तर के ऊपर हम सफाई की जो झाड़ू डाउन की हड़ताल करेंगे। सभी यूनियन के सभी पदाधिकारी मिलकर, कर्मचारी संघ और सभी सफाई कर्मचारी। हम आखिरकार न्याय का इंतजार कितने दिन होगा? क्योंकि उदयपुर में भी आपने बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि मांग आपकी पूरी नहीं हुई। कितने समय तक इंतजार होगा? हमारा अभी आज से भी मिले थे हमारे पदाधिकारी वगैरह, उनसे वार्तालाप हुई थी। उन्होंने बताया कि हम 5 दिन का अल्टरनेट देते हैं। अगर 5 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो हम झाड़ू डाउन हड़ताल करेंगे। पूरे राजस्थान के लिए आंदोलन और उग्र होगा। चित्तौड़गढ़ तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे राजस्थान में इसको करेंगे। इस प्रदर्शन के बाद वाल्मीकि समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर द्वारा सदर थानाधिकारी चित्तौड़गढ़ को वहां बुलाया गया, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। हालांकि बताया जाता है कि वह तो नहीं आए, वहां अवकाश पर है या नहीं आ पाए, उनकी जगह और कोई आए, उनको दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल अंदर बातचीत करने गया था उसने बाहर आकर वाल्मीकि समाज को क्या कहा, देखते हैं। जी चौहान साथ में थे, सुरेश जी खोईवाल, कमल जी मीणा, पक्षा जी टांक, राजेश जी लोट और पुष्कर जी और जो अशोक जी जो अपने जो अभय कंडारा उसके पिताजी। 8-10 जनों का डेलीगेट हमारे साथ में था। और कलेक्टर साहब से बिल्कुल शांतिपूर्वक बात हुई। और उन्होंने CHO जो तफ्तीश कर रहे हैं उन्होंने उस व्यक्ति को भी यहाँ पर बुलवा दिया। ठीक है साहब, पुलिस प्रशासन को भी यहाँ बुलवा लिया और सारी SHO साहब को बुलाया, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर की कि भाई हमारी जो जितनी भी डिमांड थी कि भाई एक तो वहाँ की उनके साथ सही ढंग से उसकी तफ्तीश की जाए। उन्होंने बिल्कुल कलेक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके साथ में किसी प्रकार की कोई गलती बिल्कुल शेष नहीं रहेगी। और जो एस्ट्रोसिटी का जो मामला बनता है उसका भी वो उसके साथ में वो उसमें दर्ज करेंगे। और एस्ट्रोसिटी में जो भी उसको जो जो पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलता है जो रिकॉर्डिंग जो अनुसार है ना वो भी उसको मिलेगा। साथ ही अच्छा कलेक्टर साहब ने यही फरमाया कि भाई देखो कोई भी चीज़ अगर आपको सही ढंग से अगर केस को अपने को मजबूत बनाना है तो कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। बिना समय देने के अगर मान लो हम 2-4 आदमी को फटाफट से भी अरेस्ट भी कर लेंगे और पुलिस उसका अगर सारा साक्ष्य अगर जुटा नहीं पाएगी तो क्या वो 2-4 दिन में उसकी बेल हो जाएगी, जमानत तो छूट जाएगा। तो ये था पूरा मामला और वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन।
भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप का दौर अभी भी जारी है। 9 तपा हालांकि समाप्त हो चुका है, मई का महीना समाप्त हो चुका है, जून का पहला सप्ताह जो है समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी चित्तौड़गढ़ में लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। क्या हाल है गर्मी का, चिलचिलाती धूप का, बताएंगे सब कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहें चित्तौड़ दशा। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। नगर में भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिल पा रही है, जबकि 9 दफा बीत चुका है, मई का महीना बीत चुका है। हालांकि कहते हैं कि भीषण जो गर्मी है वह जून में भी पीछा नहीं छोड़ती है। हालांकि जून महीने में मानसून दस्तक दे देता है, लेकिन लगता है कि कुछ दिनों तक और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बताते हैं कि किस तरह मौसम का हाल रहा चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को। चित्तौड़गढ़ जिले में अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर में गर्मी का यह हाल है कि लोग इस भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप के कारण दिन में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एवं अभी भी शाम 7 बजे तक गर्म हवाओं के थपेड़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी के कारण बर्फ की मांग भी काफ़ी अधिक बढ़ गई है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अभ्यास वर्ग गुरुवार को चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इस दौरान स्वयं सेवकों ने अपने कई कर्तव्य प्रदर्शित किए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अभ्यास वर्ग चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में गुरुवार को संपन्न हुआ।
इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक प्रमुख सुनील कुलकर्णी मौजूद थे, जिनका उद्बोधन हुआ एवं स्वयं सेवकों ने इस दौरान लाठी प्रदर्शन के दौरान ही इस अभ्यास वर्ग में जो कुछ सीखा उसका भी उन्होंने यहाँ बखूबी के साथ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्वयं सेवक मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना अंतर्गत प्रसिद्ध बानोड़ा बालाजी के मंदिर में चोरी के नियत से गए एक युवक लोगों के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी पारसोली स्थित चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी गुरुवार को पारसोली पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध बानोड़ा बालाजी में एक युवक जब कथित रूप से चोरी का प्रयास कर रहा था तो वह भीड़ के हत्थे चढ़ गया। इस पर मौके पर ही लोगों ने इस युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मंडावरी निवासी लोकेश कंजर के रूप में की गई। इस युवक की मौत की सूचना के बाद गुरुवार को बड़ी पारसोली स्थित चिकित्सालय पहुंचे एवं जिन लोगों द्वारा मारपीट की गई उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। घटना की जानकारी मिलने पर जिला मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे एवं लोगों को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोयल ने अपने एक निर्णय में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया। यह अभियुक्त हीरालाल सालवी है, जिस पर 8 जनवरी 2017 को एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर और चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट थाना क्षेत्र में स्थित है किंग्स वाटर पार्क। यह मुख्य हाईवे पर ही स्थित है और इसी वाटर पार्क में गुरुवार को निःशुल्क प्रवेश देने की बात को लेकर इतना अधिक हंगामा हो गया कि फायरिंग, पथराव, लाठीचार्ज आदि की नौबत आ गई। कुछ जने घायल हो गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस दौरान एक पूर्व प्रधान के कई समर्थक अपने हाथों में हथियार लेकर इस वाटर पार्क में घुस गए, जेसीबी लेकर आ गए और वाटर पार्क में जमकर तोड़फोड़ की। दोनों पक्षों की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। यह दृश्य किसी अवैध अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा तोड़ने का नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट थाना क्षेत्र में स्थित है किंग्स वाटर पार्क, जहां की गुरुवार को निःशुल्क प्रवेश देने की बात को लेकर इतना अधिक विवाद हो गया कि किंग्स वाटर पार्क के सुरक्षा कर्मियों एवं गंगराट के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट एवं उनके समर्थकों के बीच मारपीट एवं फायरिंग की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि इस फायरिंग की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व प्रधान के कई समर्थक आसपास गांवों से इस वाटर पार्क के अंदर प्रवेश कर गए।
जिनके हाथों में लाठियां आदि थी और जेसीबी लेकर भी पहुंच गए। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी के माहौल बना रहा। लोग, महिलाएं, बच्चे इधर उधर भागते रहे एवं किसी को भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिखाई दिया। तो जहां भी उन्हें मराहत मिली वहां पर छुपते हुए दिखाई दिए। सुरक्षा कर्मी इस दौरान बेबस दिखाई दिए और उन्होंने वाटर पार्क के अंदर मौजूद लोगों की सहायता के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। जेसीबी की सहायता से यहाँ कई राइड्स में तोड़फोड़ कर दी गई और इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। बाद में गंगरा पुलिस थाना में दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। जेसीबी द्वारा कई राइड्स को तोड़ दिया गया और बाद में इस वाटर पार्क को बंद कर दिया गया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के कुछ लोग भी यहाँ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि क्या हुआ ये तो उन्हें पता नहीं, लेकिन जब काफी हंगामा हो गया तो बस इस स्थिति में थे। उस स्थिति में उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन बच्चे एवं महिला चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन इस वाटर पार्क में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इस वाटर पार्क में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है और आखिरकार गुरुवार को यहाँ इस कदर तोड़फोड़ की गई कि काफी देर तक लोग ये तमाशा देखते रहे। आखिरकार मामला तूल पकड़ा, यह तो पुलिस के लिए जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की यह घटना हुई उस घटना के काफी देर बाद ही इस वाटर पार्क में मौजूद लोग सहमे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि वह अन्य कई वाटर पार्क में अब तक गए, लेकिन इस तरह की स्थिति उन्होंने कभी भी नहीं देखी जहाँ की कोई भी जेसीबी लेकर अंदर आ जाए, हाथों में लाठियों से लेस हो, तलवारों से लेस हो और इस तरह की अफरा तफरी की हालात पैदा कर दी। जबकि लोग प्रधान की सुरक्षा कर्मी अपने हाथों में पिस्टल, तलवार एवं लाठियां लेकर मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार।